नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 4 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, जैसा कि बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया था अपने कल के वीडियो में कि ये गैप अप ओपन होगा तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने एक एक लेवल एक एक जगह पे जो चीज़ें बताई थी लगभग वैसी ही चीज़ें आपके सामने में डिस्प्ले हुआ और पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि कल हमारे लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले हम लोग कैंडल से और चार्ट से निकालेंगे, फिर ऑप्शन चेन पर भी चलेंगे। देखिए, हमारे लिए जो अभी नियर में रेजिस्टेंस है वो 37,800 से लेके 37,950 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये वाला एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि क्लोजिंग से लगभग 300 पॉइंट 350 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 37,300 और 37,200 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। तो 37,200 हमारा सपोर्ट है नीचे की साइड में और 37,800 हमारा नियर में रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा होगा, इसके बाद 37,900 और 950 भी हमारा बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ये फिलहाल ऑप्शन ये कैंडल के हिसाब से हम इसका स्ट्रेंथ देखने की बात करें तो ओपनिंग हुआ तो 37,392 पे, हाई और लो लगाया 37,355 पे। तो अगर ओपन होने के बाद लो की बात करें तो मात्र 40 पॉइंट ये नीचे गया। उसके बाद ओपनिंग से 392 से हाई जो लगाया वो 670 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट ये ऊपर गया। और ऊपर से जब ये नीचे क्लोज करता है तो 580 पर क्लोज करता है, तो लगभग 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज करता है नीचे में। यानी स्ट्रेंथ अभी भी बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कल भी ये आपको एक अपसाइड के मूवमेंट दिखा देगा। ये अपने एक सपोर्ट एरिया को होल्ड कर लेता है तो खास प्रकार के सपोर्ट एरिया को। तो फिलहाल हम लोग ये सारे लाइन यहाँ पर से हटाते हैं और देखते हैं कल के लिए ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर हमारी क्लोजिंग 37,580 के आसपास हो रही है। तो ये है ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। 37,580 पर हम क्लोज हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे साफ सुथरा लिखा भी हुआ है। स्पॉट प्राइस 37,580, यानी एट द मनी हम 37,600 के आसपास में होंगे। बिल्कुल सही है। हम इस तरफ लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ढूंढते हैं क्योंकि हम इधर कॉल को एनालाइज करेंगे, राइट साइड में हम पुट को सपोर्ट को ढूंढेंगे क्योंकि पुट को एनालाइज करेंगे। तो 37,600 पे क्या बता रहा है कि 8,37,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट में अगर बात करें तो 6,05,500 का। तो 37,600 पे हम 8 लाख के साथ कॉल राइटर बैठे हुए, तो और हम 37,600 के नीचे क्लोज भी तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि 37,600 जो है हमारा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया नियर में, नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया क्या है, यही है हमारे लिए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस पकड़ लिए 37,600 को। 37,700 पे देखते हैं तो यहाँ पे 10 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है, 10,08,000। अब पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख के मुकाबले 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए 37,700 हमारा उससे तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। 37,700। अभी देखिए 37,800 पे ये उससे भी ज़्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मात्र 2.25 लाख ही पुट राइटर है। पुट का संख्या लगभग ना के बराबर है। अगर कॉल की बात करें तो लगभग 8 लाख का बात है। तो उधर से 2 अगर इसको 2.25 मानती है, 2 भी मानते हैं, तो यहाँ 4 गुना ज़्यादा बैठा हुआ है कॉल राइटर। यानी हम 37,800 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस को उम्मीद करके चल रहे हैं। 37,900 की बात करते हैं जो मैं अगला बता रहा था, तो यहाँ पे 4,40,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर मात्र 1,01,000। तो मैं फिलहाल 37,900 तक का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलता हूँ। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया होगा जो 38,000 का होगा। यहाँ पे देखते हैं तो 15,65,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 2,96,000। तो ये 15 लाख है ना। तो देखिए, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो 38,000 पे, उससे पहले अगर बड़ा रेजिस्टेंस कहीं ढूंढते हैं तो वो बनता है 37,700 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो ये एरिया अभी ब्रेक होना नेसेसरी है। अगर 37,700 को हम कल ब्रेक कर जाते हैं तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा और आपको तेज रैली भी मिल सकता है। तो ये कुछ हमने सपोर्ट ढूंढ लिया। अगर कुछ हम रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, कुछ रेजिस्टेंस ढूंढ लिया। अब कुछ हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 37,500 हम पहले देखते हैं। क्या पता है, यहाँ पे 13,62,000 का पुट राइटर बैठा हुआ है और इसके मुकाबले कॉल राइटर है 14,36,000 का। तो 14 लाख और 13,62,000 दोनों क्या है, लगभग 1 लाख का डिफरेंस है। हम 37,500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मेक और ब्रेक लेवल बना देंगे क्योंकि इसके ये मुकाबला ज़्यादा दूरी का नहीं है, बिल्कुल बीच में। किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे है तो वो है 37,500 पे, इसलिए ये हमारा मिडिल पॉइंट बन जाएगा।
अब हम 37,400 पे अगर ढूंढने की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2.5 लाख का कॉल राइटर है, अब पुट राइटर है 5.5 लाख यानी कि 5,65,000। तो हम 37,400 का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 37,300 की बात करें तो 37,300 पे 5 लाख का कॉल राइटर बैठा, पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर मात्र 2 लाख के आसपास 1,97,000। तो 37,300 हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अब हम आगे बढ़े तो इसके बाद जो है छोटा सा एक सपोर्ट एरिया और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सबको पहले मैं हटा दूं, नहीं तो कन्फ्यूजन दूर पैदा होता रहेगा। ये मैंने आपके सामने से हटा दिया, चलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे चूंकि इधर नोट कर चुका हूँ ना। अब यहाँ पे देखते हैं 37,200 पर क्या डेटा बता रहा है। 37,200 पर डेटा कुछ इस प्रकार का बता रहा है कि यहाँ पे हमारा पुट राइटर 5,35,000 के साथ काबिज है और इसके मुकाबले कॉल राइटर 1,52,000 ही है। इसका मतलब पुट राइटर यहाँ पे हावी है। तो 37,200 हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके अलावा हम 37,100 पे बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 3,37,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 73,000 का है मात्र। तो इसका मतलब 37,100 पे तो तेज बाउंस होगा अगर आता है तो। सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो 37,000 का मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 12,10,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3 लाख है। तो हम 37,000 तक तो उम्मीद नहीं करेंगे, 37,100 से ही आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा। तो 37,100, 37,200, 300, 400 ये सपोर्ट एरिया है। और रेजिस्टेंस एरिया बात करें तो 37,600, 700, 800 और 900। अब चार्ट पे चल के देखते हैं कि कहाँ पर हमें खरीदना चाहिए कॉल पुट और कौन सा इंडेक्स को किस लेवल पे बाय और सेल करना है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे नोट कर दिया है, देखिए 37,400, 300, 200 और 100 हमारा सपोर्ट एरिया। मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है, वो है 37,500, ये मिडिल पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, 37,580 के आसपास कर रहे हैं और हम 37,600 पे एक छोटा रजिस्टेंस लेके बैठे हुए। क्या है ना, छोटा सा एक रजिस्टेंस, ये 37,600 पर छोटा सा रजिस्टेंस है और हम उस रजिस्टेंस एरिया से लगभग 20 पॉइंट नीचे है ना, 37,580 और ये 37,600। तो अगर कल हम बाय करें एज ए नॉर्मल कंडीशन तो हम 37,600 के ऊपर बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे, बाय अब 37,600 इसके ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 37,675 का लेके चलना होगा, 37,675। सेकेंड टारगेट आपको 37,750 के आसपास का लेके चल सकते हैं और तीसरा टारगेट 37,825 यानी 37,825 के आसपास का मिल सकता है, जो कि आप इस एरिया पे देख रहे हैं कि आते हुए। और बहुत ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे 37,900 का चौथा टारगेट, इसके ऊपर फिलहाल तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद 38,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये आप अगर इस हिसाब से इंडेक्स ऊपर चलता है तो आपको हर 75 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आपको 37,600 का भी ले सकते हैं और 37,500 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन तो ये हो गया। इन केस अगर आपको सेल का मूड हो जाए कि सेल करना है हमें, तो हम ज़रूर सेल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिए ऊपर अगर 38,000 तक में पहुंच जाता है ना तो यहाँ पर आपको बेच देना है, माल जो है बेच देना है। यहाँ पर 38,000 का लेवल पर अगर ये धीरे धीरे ऊपर पहुँचता है तो ये सेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा जोन है 38,000, वहाँ पर आपको सेलिंग करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट, क्योंकि वहाँ पर से रजिस्टेंस बहुत तगड़ा है। लेकिन तो ये हुआ एक कंडीशन में इस हिसाब से ऊपर गया तो। लेकिन अगर शुरुआत में ही सेल करना है तो किस लेवल पे सेल करेंगे, देखिए वापस से वही बात आ रहा है। हमारा मेक और ब्रेक लेवल है 37,500 है ना, और हम क्लोज कर रहे हैं 37,580 पर। तो हम क्यों ना अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप 37,550 के नीचे भी सेल कर सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, और सेफ ट्रेडर 37,500 के नीचे सेल करेंगे। रीज़न ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली सेल करेंगे। टारगेट सेल साइड में जो आपको खुलेगा, आज का लो प्राइस है हमारा 37,355 के आसपास में। हमारा पहला टारगेट याद रखना है 37,400, दूसरा टारगेट 37,000 जो होगा 325 के आसपास का, और चौथा टारगेट होगा तो 37,250 के आसपास का आप तीसरा टारगेट आपको मिल सकता है। बहुत ख़राब स्थिति हुआ तो 37,175 तक आपको टारगेट जाता हुआ दिख सकता है। यानी हम 37,500 के नीचे सेल करेंगे, 37,400 का पहला टारगेट, दूसरा 37,325, फिर 37,250 और 37,175 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। इस कंडीशन से ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें। 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। हम बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन का। आज मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, अगर आप लोगों को
कॉल चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कॉल ऑप्शन शानदार प्रॉफिट बना के आप लोगों को दिया, रॉकेट सुपर से भी ऊपर मूव हो गया। मैंने भी निफ्टी में ट्रेड किया था, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये हो गया गैप अप और गैप डाउन, तब क्या करेंगे? तो गैप अप के चांस हम पहले यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज का हाई है 37,670, तो हम यहाँ पे क्या, मैंने आपको बोला कि 37,700 37,800 पे बड़ा रजिस्टेंस एरिया बन रहा है। 37,750 से लेके आप 37,800 के आसपास में अगर गैप अप ओपन होने की कोशिश करते हैं 750 से 750 से 800 के आसपास में, तो वो हमारा एक रजिस्टेंस एरिया। देखिए 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए गैप अप होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 100 पॉइंट को तो मान नहीं सकते, इसलिए जब तक ये 200-300 पॉइंट गैप अप नहीं होगा तब तक क्या मानेंगे। तो 37,750 से 37,800 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डेटा के हिसाब से हमारे लिए एक बड़ा रजिस्टेंस है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा 10 लाख का कॉल राइटर कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो है 37,700 के एरिया पर। तो आपको 37,700 से 37,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आपको ज़रूर सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे के टारगेट 37,700 का छोटा टारगेट, फिर 37,625 का दूसरा टारगेट, फिर 37,550 का तीसरा टारगेट। ये 550 जो है वो लगभग आज का जो क्लोज है उसके आसपास का, और बहुत ख़राब हुआ तो 37,425 तक ये फिर नीचे आ सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर दोस्तों आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 37,700 के स्ट्राइक प्राइस को 37,800 के स्ट्राइक प्राइस को आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए, अगर ये नीचे आपको अगर कॉन्ट्रा ट्रेड करना आता है तो याद रखिए आप कभी जल्दी में लॉस नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे मैक्सिमम टाइम। तो 37,000 अभी कॉन्ट्रा ट्रेड का क्या वैल्यू अभी मैं बताता हूँ। अगर ये ऊपर से नीचे 37,500 से लेके 450 425 के आसपास आता हुआ मिल जाता है, देन यहाँ से आपको सेल का पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। क्या होना है? सेल का पोजीशन से एग्जिट हो जाना है और यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बाय का पोजीशन बनाना है। इस एरिया में बाय का पोजीशन बनेगा और तब फिर ऊपर के टारगेट में, ऊपर जो खुलेगा टारगेट 37,550 और 37,650 और 37,750 के आसपास जाता हुआ फिर आपको मिल सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड में, और वो 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी बाय करके चल सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स फिर यहाँ से ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ आपके लिए गैप अप कंडीशन में बाय और सेल का लेवल। 37,800 के ऊपर क्लोजिंग अगर स्टार्ट कर देगा तब तो, अगर क्लोजिंग स्टार्ट करता है उसके ऊपर टाइम के साथ प्राइस सस्टेन करता है 37,800 के लेवल पे, तब समझिए शॉर्ट कवरिंग तेज आएगा। तो 37,800 के ऊपर भी हम लोग बदल जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ बाइंग का पोजीशन नया बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 37,800 को टच किया तुरंत बाय कर ले, नहीं, उसके ऊपर प्राइस रुकना चाहिए टाइम के साथ साथ, अगर नहीं रुकेगा तो छोड़ देंगे। तो ये गैप अप में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। इनकेस दोस्तों अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हमें स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, और गैप डाउन होगा तो कहाँ पे हो सकता है। आज का लो प्राइस है 37,300 के आसपास, क्लोजिंग 37,580। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि अभी मैंने कहा आपको 37,200 तक हम आ चुके हैं, तो यानी कि हम 37,200 या फिर 300 के आसपास में होने के चांस बना सकते हैं। इस एरिया के बीच में अगर ओपन होता है तो हम ज़रूर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और ऊपर टारगेट 37,400, 37,400, 37,500 और 37,600 के आसपास में बन सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 37,700 तक भी, 37,700 तक भी जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन अगर बाय करने का मूड रहे तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करिए। 37,500 के स्ट्राइक प्राइस को या 37,400 का भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन में मैंने बता दिया आपको व्यू। अभी इंट्राडे ये इंडेक्स को इंडिकेटर बाय देखेंगे तो मूविंग एवरेज, ये RSI में तो ये बिल्कुल सही है, RSI उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन MACD थोड़ा सा निगेटिव सिग्नल में अभी भी है। अभी ये क्रॉस ओवर किया नहीं, अगर कर जाएगा तो और भी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओवरसोल्ड सिनेरियो में PCR चल रहा था, इस वजह से ये कवरिंग आपको देखने को मिला। आपको इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। आप देखेंगे आज गैप अप ओपन हुआ और मैक्सिमम टाइम आपको ये प्रॉफिट में दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये कहीं गया नहीं है ना, ये कहाँ गया, ये कहीं नहीं गया, एक रेंज में फंस गया। आप देखेंगे अभी हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे तो वही पोजीशन बना होगा। सेम देखिए यहाँ भी 3 कैंडल नीचे आया था और एक रेंज में फंस गया, इसी तरह ये 3 कैंडल गया फिर ऐसे रेंज में फंस गया। अब इस रेंज के ऊपर निकला तो धार ऊपर चला गया प्रॉफिट। इसी तरह से आपको अगर
अगर इस रेंज के ऊपर यानी 37,675 आ रहा है ना, 675, 680, 85, अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग का पोजीशन 37,750 से 37,800 के लिए बनाना है। इन केस अगर इस रेंज के नीचे आ गया 37,500 के नीचे तो सेल का पोजीशन बनाइए 37,400 से लेके 37,300 के एरिया के लिए दोस्तों। तो ये है हर लेवल पे मैंने आपको इसके पोजीशन बता दिए कि कहाँ पे बाय और सेल करना चाहिए। अब चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लेकिन बता दूं अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक को देखेंगे। तो एक्सिस बैंक ने भी देखिए बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही गैप अप ओपनिंग किया और बिल्कुल अपने आप को होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से। कल अगर 782 से 83 को ब्रेक करता है तो 790 का टारगेट आपको दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात, ऐसे मैंने एक्सिस बैंक को शॉर्ट टर्म कॉल में आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल में दिया हुआ है अक्टूबर मंथ के लिए। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। 86 का इसका नियर का टारगेट है, तो हम लोग 86 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल। बैंक ऑफ इंडिया इसने भी अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत बढ़िया लगे रोज मुन्ना भाई टाइप का। 58 रुपये के ऊपर 58 के ऊपर निकलेगा तो 59 से 60 का टारगेट। और केनरा बैंक ने सारे टारगेट मेरे डन कर दिए। 160 के ऊपर निकलने के बाद केनरा बैंक देखिए 180 के टारगेट देखते देखते ही केनरा बैंक ने आपको दे दिया। अब जो इसका टारगेट है अगर 182 से 83 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो ये 190 वाले टारगेट में चला जाएगा। फेडरल बैंक 86 का टारगेट डन हो चुका है। 86 आज का हाई है 85 रुपया 95 पैसा, तो लगभग 86 का टारगेट डन हो गया। अब ये 87 या 86 के ऊपर भी सस्टेन करना स्टार्ट करे तो 88 का टारगेट आपको दिखा सकता है फेडरल बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो ये बेचारे को क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। 1580 के ऊपर निकलेगा, नीचे निकलेगा तो 1560 का टारगेट, और ऊपर 1590 से 95 ब्रेक करेगा तो 1600-1620 का टारगेट। ICICI बैंक कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है 705 को तो 710 का इंट्राडे टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म कॉल मत करिएगा। इंडियन बैंक टारगेट डन 145, देखिए एग्जैक्ट मैंने लाइन लगा रखे और वहीं पे टकरा के गिर रहा है। तो अब 145 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 150 का बनेगा, लेकिन इनकेस अगर 142 के नीचे आ गया तो 140 से 138 के टारगेट। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक 1140 के ऊपर निकल 1160 से 1200 के टारगेट मिलेंगे आपको, 1180 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। कोटक बैंक जब तक 2050 के ऊपर सस्टेन नहीं करे कोई नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। PNB की बात करते हैं तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डीप करना है, जैसे नीचे आए माल उठा लीजिए, जैसे नीचे आए माल उठा लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के ये स्टॉक देगा अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। तो मैंने इसको हर बार बाय ऑन डीप बोला, कभी भी इसने निराश नहीं किया है। मैं इसको कहाँ से बाय ऑन डीप करवा रहा हूँ, लगभग वो 25 रुपये के आसपास से, और देखिए तब से ये कहाँ गया, एक बार ऊपर चला गया 44, अभी 41। इस तरह जब भी करेंगे इसको नीचे आने पे बाय कर लीजिए। और इसको देखना नहीं है कि ऊपर नहीं जा रहा है, भैया जाएगा, इसका दिन आएगा तो ये आपको पूछेगा भी नहीं और भाग जाएगा। अब देखिए RBL बैंक 200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएगा। RBL बैंक को देखें तो बिल्कुल ये V शेप रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं V शेप रिकवरी, आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आपको तो पता ही है यहाँ से नीचे आया हो और एक फ्लैग बना के अब ये V शेप में जा रहा है। अगर ये V शेप में जाता है तो इसका टारगेट, बड़ा टारगेट फिर बन जाएगा 220 के आसपास का। तो फिलहाल अभी तो 200 जब ब्रेक करेगा तब देखा जाएगा, 200 के ऊपर निकलने के बाद 210 से 220। SBI 470 के ऊपर निकलेगा 500 वाले रेंज में चला जाएगा, तो हम वेट करेंगे SBI का 470 का ब्रेकआउट का। इंट्राडे में अगर ये 465 ब्रेक करता है तो 470 से 72 का टारगेट देगा। यस बैंक ठीक ठाक चल रहा है, जो लगे हैं भिड़े हैं बने रहिए। यूनियन बैंक 37 के ऊपर बहुत दिनों के बाद क्लोज कर गया। देखिए क्लोज ये बार बार करता है, सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। प्राइस जब सस्टेन होगा तो 38 का टारगेट फिर 39 का टारगेट देगा। बंधन बैंक की बात करें तो 290 के बाद मैंने कहा तो 300 का टारगेट, और मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग कॉल में दिया हुआ है अक्टूबर मंथ के लिए। 300 का टारगेट में रह गया है मात्र 2.5 पॉइंट, तो कल ये 300 और 310 के टारगेट दिखाने की कोशिश कर सकता है। AU बैंक 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1225 से 1250 का टारगेट बनेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा डिटेल एनालिसिस। पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।